हाँ तो हेलो दोस्तों, आप सभी को फुल फोकस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आज लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच। देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो आज हुआ है उसका फिजिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं आप लोगों के बीच। देखिए अब पहले आप लोग देख लीजिए, इस तरह का आप लोग को वहाँ देखने मिला होगा क्वेश्चन। तो मैं आज सेट सी का लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों आज मैं सेट सी का कराएंगे फिजिक्स का जितना क्वेश्चन आप लोग को वाला में A B C D इस तरह से देखने मिला मौका मिला होगा, तो आप लोग सारा क्वेश्चन तो सेम रहेगा पर इधर उधर क्वेश्चन किया होगा तो उससे दिक्कत नहीं होगा, आप लोग मिला लीजिएगा देख लीजिए। तो आज मैं सी का सॉल्यूशन करा रहे हैं जो फिजिक्स के करा रहे हैं। आज इस वीडियो में फिजिक्स के करा जी का मान चंद्रमा की सतह पर होता है। जी का मान चंद्रमा की सतह पर कितना होता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर पृथ्वी की सतह से कम, ये नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो इनमें से कौन सा संबंध सही है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है, तो देखिए इसका भी ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। उसके बाद देखिए तो लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। इसमें राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए तो डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो इनमें से देखिए उत्तल लेंस फोकसांतर 500 से कितना 5 सेंटीमीटर वाला, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र इनमें से कौन सा है, तो लेंस सूत्र इनमें से देखिए इधर तो नहीं दिख रहा है पर इधर इंग्लिश वाला में देखिए, इंग्लिश वाला में देखिए लेंस सूत्र हो जाएगा ये नंबर ला 1/v होता है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण सूत्र में इसमें प्लस लगा देगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद 107 में देखिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी 25 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखिए तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आँख पर बनता है, कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद देखिए तो गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है। गाड़ी में जो लगा दर्पण होता है वो कितना आवर्धन उत्पन्न करता है, एक से कम, एक से ज़्यादा, एक के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एक से कम होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए तो यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण से सीधा बनता है तो दर्पण होगा देखिए सीधा प्रतिबिंब आपका कौन सा दर्पण में बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर होगा समतल या तो उत्तल। समतल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, और उत्तल भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो कॉर्निया आँख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है। जैसे आपका मृत्यु कोई व्यक्ति है जिसका मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका आँख को दान में दिया, मतलब दूसरे के आँख में लगा दिया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा पार्ट होगा उसका रहता है, कॉर्निया रहता है। उसके बाद देखिए तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद इनमें से दर्पण सूत्र है, अभी आप लोग को बोले थे दर्पण सूत्र भी पूछ दिया। देखिए सारा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा पूछा है इस बार, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इजी इजी पूछा गया है और ज़्यादातर फॉर्मूला से आया है, तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो किसी लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, तो डायोप्टर होता है, आप लोग को मालूम होगा। स्नेल का नियम देखिए पूछ दिया, ये भी फॉर्मूले से पूछ दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो किसी दर्पण के मुख्य फोकस और धुर के बीच की दूरी को कहते हैं, तो फोकसांतर कहते हैं, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद देखिए तो किसी लेंस की क्षमता होती है, तो किसी लेंस की क्षमता बराबर देखिए ये भी फॉर्मूले से पूछ दिया है। पी बराबर आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे 1/f होता है, तो देखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके पथ में परिवर्तन को कहते हैं, तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद देखिए तो विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद देखिए प्रिज्म में कितने सतह से बंद होता है, प्रिज्म इस तरह से बनता है, इसमें कितने सतह से बंद होता है, 5 सतह हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v में मीटर पर सेकंड है तो इसकी गतिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला पूछ दिया था। कैनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो श्वेत प्रकाश कहा जाता है, श्वेत प्रकाश कहा जाता है, तो इसमें इसमें हमको डाउट है थोड़ा सा, इसलिए आप लोग को जान रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए तो तारों के चमकने के कारण होता है, तो तारों के चमकने के कारण होता है, किसके कारण तारों चमकता है, तो अपवर्तन के कारण चमकता है। उसके बाद देखिए तो इनमें से कौन विद्युतीय क्षमता का नहीं बदलता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा
इसमें भी थोड़ा डाउट है दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट की जनरेटर से जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मान 0.50 एम्पीयर, तो बल्ब की क्षमता हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा निकालने के बाद देखिए 110 वाट आप लोग का आ जाएगा। ओम के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है, तो V बराबर I इंटू आर होता है, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद देखिए तो जब कोई प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो समकक्ष प्रतिरोध बराबर होता है, R बराबर कितना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला हो जाएगा। श्रृंखला में जुड़ा है और यहाँ पर वो समांतर में पूछता है तो दूसरा वो वाला होता है, क्या कौन वाला था, ये वाला हो जाता है उसके नीचे वाला। उसके बाद देखिए तो इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि कौन नहीं, चाल देखिए अदिश राशि है, तो ये वाला हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए तो इनमें से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है, त्वरण का मात्रक नहीं है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस अपने चाल से 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, तो इसका त्वरण हो जाएगा, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस आप लोग बना लीजिएगा, हम देखिए बना लिए हैं। उसके बाद आप लोग को अभी समय नहीं इसलिए, नहीं तो बना के दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए तो चाल समय ग्राफ का स्लोप देता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 131 का सी नंबर हो जाएगा त्वरण। उसके बाद देखिए तो इनमें से कौन सही संबंध है, तो सही संबंध देखिए V बराबर U प्लस ए टी होता है, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद देखिए तो इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछा इस बार, देखिए इस बार कटअप थोड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए तो गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो इसमें देखिए तो वस्तु के समय पर, वस्तु के चाल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आकार पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। उसके बाद देखिए तो जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, तो इसमें हो जाएगा संतुलित बल, संतुलित बल होगा 134 का ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। उसके बाद देखिए तो 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, और एक डाइन बराबर पूछता तो इसमें हो जाएगा 10 के पावर माइनस 5 डाइन। उसके बाद देखिए तो समय का मात्रक होता है, समय का मात्रक कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो संवेग परिवर्तन का दर बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर बल हो जाएगा ये नंबर। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का मैदान में खड़ा है तो उसका 500 न्यूटन का बल लगता है, मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 139 का हो जाएगा आपका राइट आंसर डी 500 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 न्यूटन बल द्वारा 20 किलोग्राम की वस्तु पर उत्पन्न त्वरण मीटर प्रति सेकंड में होगा, तो इसमें हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैपिलर की ग्रह की गति का सिद्धांत के अनुसार होता है, इसका भी थोड़ा डाउट है दोस्तों, इसलिए आप इसका डाउट में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए तो आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है, कितना होता है, तो 0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 142 का। उसके बाद देखिए तो इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, किलोवाट 143 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो कितनी ऊर्जा हो जाएगा 6000 जूल। उसके बाद देखिए तो जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ती जाती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती पहले घटती है, तो इसका हो जाएगा स्थिर रहती है। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में हम लोग आप उपयोग करते हैं तो इसमें से हो जाएगा इंफ्रासोनिक तरंग, इंफ्रासोनिक तरंग हो जाएगा 146 का बी नंबर हो जाएगा। इनकी थोड़ा देखिए, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो भूकंप के समय कौन सा तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 147 का इंफ्रासाउंड, यही वाला हो जाएगा बी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो 48 नंबर में हो जाएगा, इनमें से कौन एक इंफ्रासाउंड को सुन सकता है, वह कुत्ता, चमगादड़, मानव, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से शायद हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राइनासोर्स जो है वही सुन सकता है। और है
जैसे व्हेल मछली सब भी सुन सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिध्वनि के सुनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 17.2 मीटर। उसके बाद देखिए जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग बढ़ाते हैं क्या आवृत्ति आयाम विवेक तरंग दर। तो 150 का हो जाएगा आयाम। इस वीडियो में इतने ही कराते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मान लीजिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, उसका आप लोग जानते होंगे राइट आंसर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हमको। थैंक यू दोस्तों। अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं।